करते हैं कुलश उस्मान के वॉल्यूम 159 के पार्ट 1 के बारे में। काजी की मौत के बाद पहाड़ी पर सरदार याकूब, उस्मान साहब और इब्राहिम बे मौजूद होते हैं। सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है कि आपने क्या किया उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं मैंने वही किया जो जरूरी था। फिर मलका कहती है कातिलो, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं तुम भी कातिलो उस्मान, तुमने अपने कातिल बेटे को बचाने के लिए काजी को मार डाला। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं और तुम लोग मेरे बेटे को मारने के लिए तुमने असली काजी को मार डाला। मुझे बताओ ये मंसूबा किसने बनाया? इब्राहिम साहब, याकूब साहब बोलिए। तो सरदार याकूब कहता है जिस काजी से मैंने खुद मुकदमे का फैसला करवाने का मुतालबा किया, मैं उस रुकनुद्दीन को क्यों मारूंगा उस्मान साहब? मलका तलवार लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है। फिर उस्मान साहब इब्राहिम बे से पूछते हैं क्या आपको मेरे बेटे को मारने का सबसे आसान तरीका यही मिला था इब्राहिम साहब? तो सरदार इब्राहिम कहते हैं अगर मुझे तुम्हारा बेटा मुकदमे से पहले मिल जाता तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालता, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि ये इतनी आसानी से खत्म हो। मेरा काजी से कोई ताल्लुक नहीं। मलका अलाउद्दीन के पास पहुंचकर कहती है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कातिल को मरना होगा। ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन पर हमला करती है तो बाला खातून उसका वार रोक लेती है और कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। ये कहते साथ ही वो मलका की तलवार नीचे करती है और उसे थप्पड़ दे मारती है। इस मंजर को देखकर सरदार इब्राहिम कहते हैं हमला, और अगले ही पल वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब और उनके साथी भाइयों का खून बहाने के बजाय उन्हें जमीन पे पटकते चले जाते हैं। अलाउद्दीन और तोगाय जबकि ओरहान और महमद आमने सामने होते हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ के लोग खून बहाने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। लड़ाई बढ़ती ही चली जाती है। ये देखकर यूनुस एमरे दरवेशों के साथ उस जानिब चल पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान उस्मान साहब और इब्राहिम बे आमने सामने आ जाते हैं। अगले ही पल उनके सामने दरवेशों की टोपियां गिरना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि यूनुस एमरे भी अपनी पकड़ी उतार फेंकते हैं। यह मंजर देखकर उस्मान साहब और सरदार याकूब सबको रोक देते हैं। यूनुस एमरे कहते हैं रुक जाओ, खुदा का वास्ता रुक जाओ। इस रोए जमीन पर अल्लाह की फौज को देखो। कुरान करीम में फरमान है कि अल्लाह को मानने वाले उसकी राह में लड़ते हैं और उसका इनकार करने वाले शैतान की राह में लड़ते हैं। आप लोग शैतान के रास्ते में चलकर लड़ रहे हो। कोई शुबा नहीं कि शैतान की तदबीर हमेशा कमजोर होती है, मगर आपका ईमान क्या इतना कमजोर है कि आप शैतान की चालों का शिकार हो गए? दरवेश की पकड़ी उसका कफन होती है, हमने उसे आपके सामने फेंक दिया है। अगर आप लोग अब भी भाइयों का खून बहाना चाहते हो तो पहले हमसे शुरू करो और हमें हमारी पकड़ी के साथ दफन कर दो, फिर मैदान भी आपका होगा और लड़ाई भी। तो सरदार याकूब कहता है ना ही दरमियान वाले और ना ही जानदार वाले कभी दरवेशों के खिलाफ तलवार उठा सकते हैं। सिपाहियों तलवारें फेंक दो। ये सुनते साथ ही सब लोग तलवारें फेंक देते हैं, मगर मलका आगे बढ़ते हुए कहती है यूनुस एमरे आपने आकर कातिलों को बचाया, क्या आपके पास इनको कहने के लिए कुछ नहीं है? इन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं अकल जाती है और गुस्सा आ जाता है, गुस्सा अकल पर हावी हो जाता है, और अगर सुल्तान बारी ताला को गुस्सा आ गया तो वो आपको दुनिया देखना भी नसीब नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि आपका दिल शोलों में जल रहा है, लेकिन आपका गुस्सा आपको अंधा कर देगा। फिर उनकी तलवार अपने गले पर रखते हुए कहते हैं अगर ये लड़ाई आपके अंदर की आग को ठंडा कर सकती है तो पहले मुझसे शुरू करें। दूसरी तरफ उलझाए सिपाहियों से कहता है आज तलवारों को वापस म्यान में नहीं रखा जाएगा, कोई अमन नहीं, सिर्फ जंग। मैदान जंग आहिस्ता आहिस्ता खून का दरिया बन जाएगा। फिर अपने तलवारें बेनियाम करते हुए कहता है तैयार हो जाओ, आज का दिन अपने पेट में जाने वाले लुकमे का हक अदा करने का दिन है, हमला। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। तो कोनूर बुरान से कहता है इन गिदड़ों का इरादा जंग की आग को दोबारा भड़काना है। जवाबन बुरान कहता है मैं पहले ही अपनी जान की परवाह करना छोड़ चुका हूँ भाई, यहाँ तक कि अगर आज मेरी किस्मत में मरना लिखा हुआ तो मैं मरकर भी इन्हें रोकूंगा। वो दोनों भी तेजी से उनके पीछे चल पड़ते हैं। उलझाए मुसलसल मैदान जंग की जानिब भाग रहा होता है तो सुंगूर आगा सिपाहियों के साथ एक जानिब से सामने आते हैं और उलझाए से कहते हैं कोई भी गिदड़ आज यहाँ से आगे नहीं जाएगा, आज भाइयों का खून नहीं बहेगा। दूसरी तरफ यूनुस एमरे कहते हैं मैं ये अल्फाज सरों को कटवाने के लिए नहीं बल्कि भाइयों के दरमियान खून को रोकने के लिए बोल रहा हूँ। अब तलवारें उठाने वाले सरदारान बोलेंगे मेरे पास कुर्बान करने के लिए एक जान है और कहने के लिए ये अल्फाज हैं, या तो आप लोग मेरे अल्फाज सुनकर रुक जाएं या फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और यूनुस एमरे की पकड़ी उठाकर उन्हें देते हुए कहते हैं अल्लाह गवाह है कि हमने अपनी तलवारें भाइयों का खून बहाने के लिए नहीं उठाई हैं, हमने अपने भाइयों को गफलत की नींद से जगाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन अगर ये अल्फाजों के सुल्तान यूनुस एमरे की बात मानते हैं तो फिर हम तलवारें म्यान में वापस रख देंगे। ये कहते सुनते साथ ही उस्मान साहब और उनके साथी तलवारें जमीन में गाड़ देते हैं। इब्राहिम बे भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं यूनुस एमरे सच बोल रहे हैं, तो गए उलझाए को जाकर कहो कि अब कोई जंग नहीं होगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आखिरकार आप राय रास्त पर आ गए इब्राहिम साहब। जवाब इब्राहिम बे कहते हैं हम हमेशा सही रास्ते पर थे, आपकी लापरवाही ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, अभी के लिए कोई जंग नहीं होगी। उधर सुंगूर आगा सिपाहियों से कहते हैं तीरों को रोशन करो। ये सुनते साथ ही सिपाही तीरों को आग लगा देते हैं और उलझाए कहता है ना ही आग और ना ही तलवार, मुझे आज कोई भी नहीं रोक सकता। वो आगे बढ़ने लगता है। सुंगूर आगा भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं, मगर तोगाई जा पहुंचता है और कहता है रुक जाओ उलझाई, इब्राहिम बे ने जंग रोक दी है। यह सुनकर उलझाई को बहुत गुस्सा आता है और वो सुंगूर आगा से कहता है आसमान गवा रहा है कि मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगा। ये कहते साथ
साथ ही वो पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब कहते हैं यूनुस एमरे की हर बात हकीकत है, हमें कोई धोखा दे रहा है, ताहम हम उसके लिए गिरेंगे नहीं बल्कि मिलकर उसका हल तलाश करेंगे। मलका कहती है कि आपके उसे हल करने के बाद मेरा बेटा वापस आ जाएगा उस्मान साहब। जवाबन बाला खातून कहती है इसे हल करने के बाद आपके बेटे का बदला भी लिया जाएगा मलका खातून, मेरे बेटे पर आप हमला करना छोड़ दें। इब्राहिम भी खवातीन को रोकते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। इसलिए मैं तो गए उलझाई के साथ वहां आता है और उरहान कहता है हकीकत देखनी है तो काजी की कब्र से हकीकत आया है। फिर इब्राहिम भी यूनुस एमरे से कहते हैं यूनुस एमरे चूंकि आप अपने हुक्म से लड़ाई रोक रहे हैं, आपने जब से अपने दरवेशों के साथ अपने आप को तलवार के सामने पेश किया तो अब से आप मेरे बेटे के कातिलों को तलाश करने के सबसे ज्यादा हकदार हैं। यह सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं हकीकत सूरज की तरह रोशन है, रात पड़ते ही हकीकत अपने आप को जाहिर कर देगी। अगर सदरान ठीक समझते हैं तो मैं इसकी हिमायत करता हूँ। यह सुनकर इब्राहिम भी कहते हैं ताहम उलझाए हर वक्त आपके साथ होगा। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं फिर हर कबीले से एक शख्स होगा और हान बे और महमद बे भी हमारे साथ होंगे। कल करतबगान में मेरा इंतजार करें, हकीकत सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। ये सुनते साथ ही सब जाने शुरू हो जाते हैं और खुशी में बाला खातून बेटे से गले मिलती है तो मलका कहती है खूब अच्छे से अपने बेटे को गले लगा लो बाला, मेरे बेटे को तो जेर जमीन पहुंचा दिया लेकिन तुम 1000 बार उससे गुजरोगी जिससे मैं गुजरी हूँ। उसके बाद सबको नागवार गुजरती है मगर कोई भी जवाब नहीं देता। अलाउद्दीन बाला खातून के बाद गोंजा और उस्मान साहब से भी गले मिलता है और उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब शादी का वक्त करीब है। तमाम मसाइल को हल करने के बाद हम इंशाअल्लाह शानदार अंदाज में शादी करेंगे। इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम रात के वक्त एक कारवां सराय में देखते हैं दुगान उलजय से कहता है उलजय ये दरवेश हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उलजय कहता है अगर काजी का सच आश्कार हो जाए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने अपनी हरकत कर दी है। इसलिए मैं एक बाज़ंतीनी कमांडर सिपाहियों के साथ वहाँ आता है। उलजय सिपाहियों से कहता है अपनी तलवारें गिरा दो, ये हमारा दोस्त है। फिर उलजय उससे पूछता है क्या तुम अहमद के कातिल को लेकर आए हो? बाज़ंतीनी कमांडर एक कैदी को उसके सामने पेश करते हुए कहता है फिदौर सजाए मौत पाने वाला कैदी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन मार रहा है, हमने इसके खानदान को इसके लिए बहुत सा सोना दिया है, ये वही करेगा जो मैं कहूंगा। उलजय उठकर फिदौर के पास आते हुए कहता है शहजादे अहमद का कातिल, मरने से पहले तुम एक छोटा सा खेल खेलोगे, सिपाहियों इसे ले जाओ। सिपाही फिदौर को ले जाते हैं और उलजय कमांडर से पूछता है क्या तुमने इब्राहिम बे को पैगाम भेजा था? जवाबन कमांडर कहता है उसे जल्दी पैगाम मिल जाएगा, अगर वो अपने बेटे का कातिल चाहता है तो आ जाएगा। तो उलजय कहता है उलजय तो खान इस मामले के पीछे हैं, हमारा इत्तेफाक उस्मान को इस सरजमीन में दफन कर देगा। कमांडर कहता है शहंशाह चाहता है कि पहले उस्मान फिर याकूब और फिर इब्राहिम भी चले जाएं, सबको एक एक करके मार डालो। और नाजरीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी, लेकिन आप एक नए चैनल का नाम कमेंट में बता दें जो नाम आप बताना चाहते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि हम नाम रखें स्पोर्ट्स टाकरा, अगर आपके जहन में कोई भी नाम है तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आज ही हम वो चैनल आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक प्लाट के चक्कर चक्कर लागल होते काफी दीवार ठीक है जा कर हम निकाल गया हम ये तो निकाल अभी थोड़ी गोली करी किताब से अजला में सब सब हवा साधु ओए किधर था वही है आए आए